नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका यस बैंक के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। यस बैंक के दोस्तों टारगेट बात करेंगे 5 रुपये की कि यस बैंक का टारगेट 5 रुपये आने वाला है। इसी पर अपन चर्चा करेंगे और ये टारगेट 5 रुपये आता है तो इससे ज़्यादा जो मज़ा आने वाला है ऑपरेटर को और जो समझदार लोग हैं बिग इन्वेस्टर को और जो टेक्निकल चार्ट को समझते हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर यस बैंक का टारगेट 5 या उसके आसपास टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसा हो सकता है, एक अनुमान, ध्यान देंगे, एक अनुमान है और ये अनुमान आपको बता दूंगा कि ये ऐसा किस प्रकार हो सकता है। अपना जो अपसाइड के टारगेट है उसके बारे में आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि वहाँ जो ब्रेकआउट होगा तो यस बैंक डेफिनेटली कोई रोकने वाला ही नहीं है इसको ऊपर जाने के लिए। 99.99% है कि जो मैं आपको ब्रेकआउट बताने वाला हूँ यस बैंक के बारे में, अगर अपसाइड का वो ब्रेकआउट यस बैंक निकाल लेता है तो ये अपसाइड में भागेगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन बाई दफ़ा वो ब्रेकआउट यस बैंक नहीं देता है तो ये यस बैंक क्या 5 का टारगेट आ सकता है, और आएगा तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि यस बैंक वहाँ ब्रेकआउट नहीं देगा तो 5 रुपये आ जाए। तो इससे मतलब आप बताएं कि माला माल, ध्यान देंगे, माला माल, और वो भी आपको लंबा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि यस बैंक में 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा माला माल होने के लिए। ये करके दिखाएगा मात्र 1 महीने या सिर्फ 2 महीने में ही माला माल करके आपको दिखाएगा। इसका मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको बता दूँ, वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक है, और इस वीडियो के पश्चात आपको लगे कि ये वीडियो मैंने बहुत गलत बनाया है या डराने के लिए बनाया है या बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है तो आप बिल्कुल इसको डिसलाइक कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे शुरुआत करता हूँ यस बैंक की, कि यस बैंक का जो आपका अपसाइड का ब्रेकआउट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हैमर यहाँ पे बना था और इस हैमर के पश्चात इसमें लोअर सर्किट लगा था, और आपको कंटिन्यू बता दिया था कि अब ये बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ से यस बैंक अपर सर्किट लेके भागेगा, और भागा कंटिन्यू 7 दिन तक अपर सर्किट भागा, और इसकी भी आपकी सूचना पहले ही दे दी गई थी कि ये 7 दिन तक अपर सर्किट के बाद में 2 दिन 3 दिन लोअर सर्किट लगा सकता है। और ये भी अलर्ट कर दिया था कि 17 रुपये या 17.10 के आसपास यस बैंक रुक सकता है, उसका ब्रेकआउट नहीं करता है तो यस बैंक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो फाइनली 17 पॉइंट और ये 0.5 पे जाके रुका, और ये 12 रुपये का जो FU था उसी समय जो ये कैंडल बनी थी तो इसके नीचे आपको पता है कई लोगों ने लोअर सर्किट लगा के रखा था। जिस प्रकार यहाँ पे वो एग्जिट हुए हैं तो अब वो एग्जिट होकर यहाँ पे उन्होंने दोबारा खरीदारी की है, फिर से इसमें यहाँ पे एग्जिट और यानी कि खरीदारी का माहौल चलता रहता है। अब यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार लोअर सर्किट लगा के अपर सर्किट लगाया, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, ये सांप सीढ़ी वाला गेम यहाँ पे खेल रहा है। तो ये किस प्रकार आ सकता है यस बैंक 5 रुपये, तो ये इसकी जानकारी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और नहीं आएगा वो भी यहाँ पे पूरा मैं क्लियर करने वाला हूँ। नहीं आएगा उसके लिए तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो पैटर्न इसने बनाया, यू पैटर्न बनाया है, यू पैटर्न के पश्चात इसने देखो ये कप बन गया, इस कप को अपन यू बोल रहे हैं, और उसके पश्चात ये हैंडल बन गया, कप एंड हैंडल, ये पैटर्न बन गया, उसके पश्चात दोबारा फिर से हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि कप एंड हैंडल पैटर्न को भी आप समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए यू आपको दिखाई दे रहा है। इस यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट है 17.10 का ब्रेकआउट यस बैंक निकाल लेता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यस बैंक में तेज़ी निश्चित रूप से देखने को मिलने वाली है। ये तो गए ऑफसाइड का मामला, फिर अपन 5 रुपये को भूल जाएंगे कि यस बैंक 5 रुपये आने वाला है। बाई दफ़ा अब 17.10 को नहीं निकालता है, ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं निकाल पाया, दोबारा घुमा, फिर यहाँ पे टकराई, नहीं निकाल पाया, तीसरी बार घुमा, यहाँ पे टकराई, नहीं निकाल पाया, चौथी बार फिर से यहाँ पे कोशिश कर रहा है, अभी चौथी बार भी नहीं निकाल पाता है तो यस बैंक यहाँ पे लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट, एक ऑपरेटर गेम हो सकता है कि लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट इसको 5 रुपये भी लाया जा सकता है। एक अनुमान है, ध्यान देंगे, एक अनुमान है, और वो अनुमान आपको मैं स्थापित करने वाला हूँ कि किस प्रकार ऑपरेटर गेम होता है, और वो लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट लोगों को एग्जिट करते हुए जाते हैं, फिर बड़ा मुनाफा किस प्रकार कमाया जाता है, और वो भी कम समय में। चलिए यस बैंक का 5 का जादुई आंकड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि 5 रुपये अगर ये आ जाता है 17.10 का ब्रेकआउट नहीं करने पर, तो मैं अभी इस चीज़ को बार बार नहीं दोहराऊंगा, आप ये नहीं कहोगे कि मुझे डराने
आपको डराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस चीज़ से बिल्कुल ही एग्री नहीं होगे कि मैंने ये वीडियो आपके लिए फालतू समय बर्बाद करने के लिए बनाया है, या आप ये नहीं कहोगे कि सर ये ऊपर कैसे भाग गया, ये तो आप 5 रुपये का टारगेट दे रहे थे। साफ साफ यहाँ पे मैंने बोल दिया 17.10 का ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में भागेगा, फिर 5 रुपये का भूल जाना। अगर ये अप साइड का ब्रेकआउट नहीं करता है, और ये एक अनुमान बता रहा हूँ मैं कि 5 रुपये ये आ सकता है, ये लोअर सर्किट टू लगाकर ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लगभग आपको जो दिखाई दे रहा है लगभग ये एक बार मैं देख लेता हूँ इसका जो टेक्निकल चार्ट पे कहाँ तक आ रहा है ये। हाँ, 13.50 का ब्रेकआउट अगर ये कर लेता है तो धीरे धीरे ये 5 रुपये के टारगेट की तरफ एक ऑपरेटर चाल हो सकती है। ये मैं पूरे इसको 99% नहीं कहूँगा, इसको मात्र एक 10% की कंडीशन में बोल रहा हूँ। मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि 5 रुपये आ जाएगा, लेकिन ऑपरेटर एक चाल यहाँ पे हो सकती है। क्यों हो सकती है इसका मैं नज़रिया आपको मैं बता सकता हूँ। और ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे ये एक डबल बॉटम की तरफ, डबल बॉटम बनाने के लिए जो 5 रुपये का लो लगाया था, और ये इसी प्रकार एक ही धीरे धीरे डबल बॉटम बनाने के लिए 5 रुपये के आसपास के लिए ये एक ऑपरेटर गेम बना सकता है। अब इसी का उदाहरण मैं आपको दे दूं आलोक इंडस्ट्रीज में। ध्यान देंगे, आलोक इंडस्ट्रीज 19 रुपये पर ये अपना स्टॉक्स ये शेयर मार्केट में आता है, दोबारा लिस्ट होकर पहले डीलिस्ट हो गया था। उसके पश्चात उसमें किस प्रकार की जो गेम प्लान किया गया था ऑपरेटर के द्वारा, तो आपकी आंखें चकरा जाएगी कि वास्तव में स्टॉक्स का जो ऑपरेटर गेम प्लान होता है किस प्रकार का यहाँ पे गेम प्लान बनाया जाता है। तो आलोक इंडस्ट्रीज का उदाहरण मैं दे देता हूँ कि यस बैंक में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आलोक इंडस्ट्रीज की अभी की भी ताज़ा स्थिति बता दूं कि 3.35 पे इसकी स्थिति है, और बाउंड का लो इसका मैं बता दूं वो 1 रुपया है, और हाई बता दूं या देख सकते हैं 61 रुपये हाई है इसका। अब टेक्निकल चार्ट पे अपन चलते हैं, और टेक्निकल चार्ट पे देख के आपकी आंखें यहाँ पे चकरा जाएगी। ये देखो ये शेयर डी लिस्ट हो चुका था, उसके पश्चात ये लिस्ट होता है 19 रुपये पर। जैसे लिस्ट होता है शेयर लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट, यहाँ पे देख सकते हैं 3 रुपये के आसपास दोबारा से वापस आ चुका है। उसके पश्चात ऑपरेटर गेम यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू अपर सर्किट टू अपर सर्किट, ये शेयर पहुंच गया है 9 रुपये पर, यानी कि बहुत ही आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर ही इसने 3 गुना माल कर दिया। और उसके पश्चात मात्र सिर्फ 2 दिन लोअर सर्किट लगातार, सिर्फ 2 दिन लोअर सर्किट, और शेयर देख सकते हैं शेयर आप कंटिन्यू अपर सर्किट टू अपर सर्किट, 2 दिन के बाद में अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, और भाई साहब आप देख सकते हैं 61 रुपये को भी शेयर ने टच कर दिया है, और वो भी मात्र 3 महीने में। तो ये आप 3 रुपये का शेयर जो 19 रुपये का शेयर है वो गिर कर आता है ऑपरेटर चाल की वजह से 3 रुपये, और वहाँ से फिर कंटिन्यू देख सकते हैं आप ये 61 रुपये तक का ये हाई लगाकर वापस से 33 रुपये आ चुका है। तो यस बैंक में दोस्तों ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये 5 रुपये यस बैंक आ जाए तो इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता कि आप इसमें इन्वेस्ट करने से डरें। एग्जिट तो होना ही नहीं है आपको। अगर ये कंटिन्यू लोअर सर्किट भी आ रहा है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा 15 पे आप एग्जिट हो जाइए, 5 पे खरीद लेना। ये एक 10% के चांसेस के कंडीशन में आ रहा है, जिसका मैंने आपको टेक्निकल चार्ट के माध्यम से बताया भी है। जो आलोक इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट है वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार वो शेयर से 19 रुपये से गिरकर, ये 15 रुपये है वो तो इससे भी ऊपर था, 19 रुपये से गिरकर 3 रुपये आता है, वो भी कंटिन्यू, ऐसा नहीं रुक के आए, कंटिन्यू लोअर सर्किट से आता है। उसके पश्चात वो 3 से 1 महीने के अंदर 9 रुपये चला जाता है, यानी माल किया 3 गुना। तो ये यस बैंक अगर 5 रुपये आपको देखने को मिलता है, आपको बता दें यस बैंक अगर 5 रुपये देखने को मिलता है तो ये फिर जो इसका जो 15 रुपये का जो टारगेट होगा वो 1 महीने के अंदर ही 15 रुपये वापस दिखाएगा। ये रिटर्न मार कर अपर सर्किट से, इसका मतलब 5 3 15, यहाँ पे आपका माल हो रहा है सीधा 3 गुना। एक तो आप 3 गुना माल के लिए यहाँ पे 15 थी 45 रुपये जाने के लिए यहाँ पे हो सकता है साल भर भी लगा दे, हो सकता है 2 साल लगा दे, और हो सकता है 6 महीने लगा दे। लेकिन यहाँ पे अगर ये 5 रुपये आता है तो वापस से जो रिटर्न मारेगा 15 रुपये के लिए मात्र 1 महीने के अंदर वापस से 15 रुपये जाएगा यस बैंक, तो वहाँ पे ये माल करता है 3 गुना। लेकिन वहाँ पे फिर रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद पाते हैं, वो डर जाते हैं कि कंपनी डूबेगी, ये 5 से 1 रुपये आ जाएगा, पॉइंट में जाएगा, और वहाँ पे बिग इन्वेस्टर वो खरीदते हैं और ऑपरेटर माल अपना यहाँ पे समेट लेता है और वो 15 रुपये पर ले जाकर वापस 3 गुना माल कर देता है और वहाँ पे वापस अपनी पोजीशन निकाल लेता है। फिर कुछ दिनों तक वहीं उलझाए रखता है, लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट। तो लोग आउट होते हैं, डरते हैं कि अब जब अपन ने 5 में नहीं खरीदा तो मैं क्यों 15 पे 3 गुना महंगा उन पर क्यों खरीदूंगा।
वहाँ से फिर जो आलोक इंडस्ट्रीज़ की जो कहानी चलती है कि वहाँ पे फिर जो ये 2 दिन रुक कर 61 रुपये गया था, जो इसने हाई लगाया था अपर सर्किट टू अपर सर्किट, तो वो कहानी यस बैंक में भी देखने को मिल सकती है कि वहाँ पे फिर ये उलझन में डालकर और वापस से अपने ये चाल चलेगा, फिर ये दिखाएगा 50, 60, 70 जो भी टारगेट है आने वाले साल भर में या आने वाले महीनों में। भाई भाई दोस्तों, तो अब आप बताइए, वीडियो अगर आपको दोस्तों को डिसलाइक लगा है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपका समय बर्बाद हुआ है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। मैंने एक अपना ओपिनियन बताया है जो कि अदर स्टॉक्स का रिसर्च कर उसकी एनालिसिस कर उसकी प्रक्रिया बताई है कि किस प्रकार 19 से वो स्टॉक 3 रुपये आता है, 3 से वापस 9 जाता है, 9 से 2 दिन सिर्फ लोअर सर्किट 9 भी जाता है, तो उसने 1 महीने में 3 गुना माल कर दिया, फिर 2 दिन रुक कर वो सिर्फ वापस 61 रुपये चला जाता है। तो ये ऐसा यस बैंक से भी देखने को मिल सकता है। फिर भी फाइनली आपको मैं अपडेट दे देता हूँ लास्ट में जाते जाते हैं कि 17.10 का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये मेरा अनुमान, ये जो 5 रुपये का अनुमान है ये फिर बाद में नहीं होने वाला है। ये 5 रुपये का अनुमान जो आप समझ रहे हैं ये फेल होने वाला है, क्योंकि 17.10 के बाद यस बैंक में ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। अगर 17.10 का ब्रेकआउट नहीं हो सकता है तो एक अनुमान है कि 13.50 का ब्रेकआउट नीचे हो जाता है तो ऑपरेटर इसको चाल के माध्यम से 5 रुपये का टारगेट दिखा सकता है, जिस उसके पश्चात वापस ही फिर 1 महीने के अंदर माल 3 गुना करने की पॉसिबिलिटी रखता है यस बैंक। उसके पश्चात फिर ये उलझन में डालकर आपको 50, 60, 70 रुपये के टारगेट दिखाने वाला है आने वाले 4-5 महीने, 7-8 महीने जो भी इसमें लगने वाला है। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।